ये है वो रेडिएटर कैप। अगर ये काम ना कर रहा हो तो भी गाड़ी के अंदर जो है हीटिंग पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जब ये इसके अंदर लीकेज होती है इस कैप के अंदर, जो कि आप मेरे पास देख रहे होंगे हाथ में, ये मेरे पास है। तो ये जब काम नहीं कर रहे होते तो इसके अंदर से एयर लीक होके रेडिएटर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि उसमें एयर पॉकेट पैदा हो जाते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर पानी तो चल ही रहा होता है, यानी कूलेंट चल रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एयर के पैकेट भी जो उसके अंदर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम चेक करते हैं, और चेक करने से हमें ये बात पता चल जाती है कि ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको चेक करने के लिए ये एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर। ये है वो मेरे पास कूलिंग प्रेशर टेस्टर, जिससे कि हम जो है इसको रेडिएटर कैप को टेस्ट करेंगे। तो वो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हर कैप के ऊपर उसका प्रेशर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 16 पाउंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जी हाँ, ये 16 पाउंड है। यहाँ पे आपको 0.9 बार प्रेशर है। पॉइंट के अलावा अगर ये कैप हुआ तो इसके ऊपर 1.1 लिखा हुआ है। ये भी बार के अंदर है। 1 बार जो है वो 14.7 PSI के इक्वल होता है। चीज़ को जहन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितने प्रेशर का कैप लगा हुआ है, और फिर ये अगर ख़राब हो जाए तो उसको हमें टेस्ट करना होता है। तो आप जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक के पास इस किस्म के टूल्स होते ही नहीं हैं। वो इन चीज़ों को चेक ही नहीं करते। वो स्प्रिंग देखते हैं, वो यूँ ही करके दबा के देखते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो उनको पता ही नहीं चलता कि आपकी गाड़ी के अंदर वो टेस्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट कैसे होता है। ये प्रेशर इसका एक अडॉप्टर है जो कि मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ इस वक्त, और ये इसके अंदर कैप में आ गया। अब मैं कोई सा एक ले लेता हूँ। मैं एक ये वाला रेडिएटर कैप ले रहा हूँ, और मैं ये देखूँगा कि ये सही है या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ। ये मेरे पास पानी है, मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ, और आप इसके अंदर यहाँ प्रेशर देख रहे होंगे। इसको जब मैं पंप करूँगा तो ये सुई जो है 16 PSI तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 16 की है। तो इसको यहाँ आना चाहिए इस हिस्से पर। तो मैं इसके अंदर जो है अपना एयर भर रहा हूँ। देखें कि एयर कैसे भर रहा होता है। ये एयर इसमें भर ही नहीं सकते। देखें, आप देखें यहाँ से पानी जो है ना ऑलरेडी इसमें लीकेज है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ये कैप जो है ये ख़राब है। तो अब आप क्या, मैकेनिक होगा वो तो उसको यूँ दबाएगा, देखेगा, कहेगा सही है, लेकिन आपको पता चल गया ये ख़राब है। जब ये ख़राब है इसका मतलब है एयर इसके अंदर चली जाएगी, एयर इसके अंदर चली जाएगी और एयर सर्कुलेट होने लगेगी। मैं आपको अब दूसरा दिखाता हूँ। ये वाला रेडिएटर कैप में लगा के देखता हूँ, और इसको भी मैं इसके अंदर डाल लूँ पानी में, और इसका भी मैं प्रेशर इसके अंदर 11 तक करने की कोशिश करूँगा। ये आप देख रहे हैं कि इसकी सुई आप ऊपर उठना शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको इसकी सुई दिखाई दे रही होगी। तो मैं इसके अंदर अब जो हूँ प्रेशर पैदा कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप कि इसके अंदर प्रेशर पैदा हो चुका है। और ये मैंने तकरीबन, इसने 16 कहा था तो मैंने इसके अंदर 16 प्रेशर पैदा कर दिया है, और ये यहाँ आके लॉक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर पानी के बुलबुले निकलने शुरू हो गए, या ये कि इसकी जो सुई है ये पीछे जाना शुरू हो गई, तो ये ख़राब है। और अगर ये सुई यहाँ पे आके रुक गई तो इसका मतलब है कि आपका ये रेडिएटर कैप सही है। शुक्रिया।